हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आपके एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे थर्ड सेमेस्टर के। तो स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ सेमेस्टर की बुक स्टार्ट करेंगे, एक जो है प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। इसमें एक बार हम चैप्टर्स देख लेते हैं। ये टोटली आपकी सी लैंग्वेज पे बेस्ड है, थोड़े बेसिक्स आएंगे, थ्योरी ज़्यादा है इसमें, और एक सेक्शन ही है, 1 या 1.5 सेक्शन जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, बाकी सारा थ्योरी पोर्शन है। तो फर्स्ट सेक्शन में एक बार देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आएंगे हमारे। फर्स्ट सेक्शन में आपके आएंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट चैप्टर आपका रहेगा कंप्यूटर्स अ जनरल इंट्रोडक्शन। हम आज यही फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। इसके शायद हम या तो 3 चैप्टर्स कर लेंगे या 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारे पास कंप्यूटर्स और जनरल इंट्रोडक्शन। जो चीज़ें आप लोगों ने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, कंप्यूटर्स आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से ही। थोड़े से बेसिक्स वही रिपीट हैं फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास। कंप्यूटर का काम क्या होता है, एक क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही होती है जिसका काम क्या है, डाटा को लेना और जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हों उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डाटा को कैलकुलेट करना और फिर एंड में आउटपुट दे देना, ठीक है। अब हमारे पास देखो, सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स, देन एनालॉग कंप्यूटर्स एंड देन हाइब्रिड कंप्यूटर्स। आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो जिनका काम क्या है, डाटा को स्टोर करना, ट्रांसमिट करना और मैनिपुलेट करना, ये सारा काम जो मॉडर्न कंप्यूटर करते हैं, उन्हीं कंप्यूटर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स, जो आज के टाइम के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स, द कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे वो पर्टिकुलर वही कंप्यूटर नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ही इन्होंने डिजिटल कंप्यूटर का नाम दिया हुआ है मॉडर्न कंप्यूटर में। ये नहीं कि आप पीसी को ही वो कंप्यूटर का नाम दे रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है, स्टोर कर रहा है और मैनिपुलेट कर रहा है। फिर एनालॉग कंप्यूटर में हमारे पास क्या है, द कंप्यूटर्स विच टेक कॉन्टिन्यूस डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड आउटपुट द रिजल्ट आर नोन एज एनालॉग कंप्यूटर्स। अब उसमें तो सीधा डाटा ले लिया अपने अकॉर्डिंग, उसके अंदर कैलकुलेशन की और दे दिया रिजल्ट। इसमें आपका कॉन्टिन्यूसली डाटा ये मांगते हैं। जब इनपुट हमें कॉन्टिन्यूसली देना पड़े, फिर वो उसको कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, फिर रिजल्ट देगा, तो वो कंप्यूटर कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। जैसे एग्जांपल क्या दिया इन्होंने, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में ऐसा तो नहीं 1 सेकेंड के लिए बस यहाँ रखा और उसने टेम्परेचर कैलकुलेट कर दिया, उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कॉन्टिन्यूटी में चाहिए होता है ना इनपुट। जैसे किसी भी जगह मान लो आप पानी के अंदर डाल के रखो, थोड़ी देर तो डाल के रखोगे ना थर्मोमीटर को, मतलब वो क्या हो रहा है, उस थोड़े से टाइम के लिए कॉन्टिन्यूसली आप उसको डाटा दिए जा रहे हो, तब जाके वो कैलकुलेट कर रहा है कि कितना टेम्परेचर है उसका। तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर्स का। देन हमारे पास है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर अ हाइब्रिड ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हैं वो हमारे पास क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। जैसे हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कार्डियोग्राम होता है, ये किसका एग्जांपल है, हाइब्रिड कंप्यूटर का। इसमें डिजिटल कंप्यूटर की भी हेल्प ली जा रही है और एनालॉग कंप्यूटर की भी। कॉन्टिन्यूसली जब तक ये डाटा नहीं लेगा तब तक ये हमें हार्ट बीट नहीं साथ साथ बता सकता, और मॉडर्न डिवाइस है कि साथ साथ डाटा ले लेके कैलकुलेट कर करके बता रहा है। आज के टाइम का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसलिए ये डिजिटल कंप्यूटर का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे, बस ये थोड़ा सा बेसिक सा ही है कि कंप्यूटर्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया। हमारा जो पूरा काम रहेगा वो डिजिटल एस्पेक्ट रहेगा कंप्यूटर का, मीन्स डिजिटल कंप्यूटर के लिए हमारा काम सारा रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास हम क्या करें, प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर की। एक जो कंप्यूटर है उसमें प्रोग्रामर का क्या मॉडल रहता है, मतलब किसी भी डाटा को किस तरह से कंप्यूटर काम करता है उस डाटा पे, कि
कैसे प्रोसेसिंग होती है, कहाँ सेव होता है डाटा, इनपुट आउटपुट किस तरह से दिया जाता है, ये सारा क्या प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। ये आपका एक तरह से बड़े क्वेश्चन में आने का बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब प्रोग्रामर मॉडल के हमारे पास कितने पार्ट दे दिए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये 3 पार्ट हो गए मेन। प्रोसेसर का काम क्या रहेगा, आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक ऐसा पार्ट कंप्यूटर का जिसका काम क्या है, सारी प्रोसेसिंग करना डाटा की, ठीक है। और इसे आप क्या बोल सकते हो, दिस इज द कंप्यूटिंग इंजन ऑफ कंप्यूटर। जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सारी कहाँ होती है, प्रोसेसर में होती है। इट एग्जीक्यूट्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज द प्रोग्राम्स। ये क्या करता है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस इसको दी जाती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, उनको आगे वर्किंग में लेके आता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इस प्रोसेसर के भी हमें दो पार्ट दे दिए। क्या पार्ट हैं इसके, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नाम से वैसे तो अंदाज़ा लगा सकते हो। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होगा, सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उन सारी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करना एक जगह। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम होगा, जो आपको अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस जहाँ दी जा रही हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वल, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, वो सारा काम कहाँ चलेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट देखो हमारे पास क्या, द कंट्रोल यूनिट सर्व्स द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय प्रोवाइडिंग टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। इसका काम क्या है, वही जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कंप्यूटर को, उन सारी इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना, उनको टाइमिंग प्रोवाइड करना कि कितने टाइम में वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, और कंट्रोल सिग्नल्स देना। This unit contains logic and timing circuits that generate the appropriate signals necessary to execute each instructions in a program. इसका वही काम हो गया कि appropriate signal generate करता है ये control unit, ताकि हर एक instruction को execute किया जा सके। The control unit works by fetching an instruction from memory. ये क्या कैसे काम करता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेके उसके बाद ये सारा काम करता है, ठीक है। बाकी सारा इसमें यही चीज़ बताया हुआ है कि जैसे हमारी बॉडी में हमारे पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम हमारा एक तरह से ब्रेन का काम करता है ना। नर्वस सिस्टम में जब तक आपका सारा कुछ सेट नहीं होगा तब तक आप आगे काम नहीं कर पाओगे। आपको कोई भी काम करना हो, वो इंस्ट्रक्शन आपको कहाँ से कंट्रोल होंगी, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है ना हमारी सारे इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही कंप्यूटर में भी सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ से, कंट्रोल यूनिट या प्रोसेसर से कंट्रोल होती हैं सारी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इसको एक तरह से ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करके दिखाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसर के पार्ट चल रहे थे। फर्स्ट पार्ट था प्रोसेसर का कंट्रोल यूनिट, सेकंड पार्ट है हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। Besides control unit, the computer system has arithmetic and logic unit. The various arithmetic and logical operations such as addition, subtraction, comparison, etc. are performed in this unit. वहाँ पे तो सिंपल इंस्ट्रक्शंस की टाइमिंग को कंट्रोल किया, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है उन सब चीज़ों को कंट्रोल किया। अब इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सारे मैथमेटिकल और लॉजिकल भी तो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो वो सारी कहाँ पे परफॉर्म होती हैं, इस अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। तो ये हमने अभी तक क्या पढ़ा, प्रोग्रामर्स मॉडल में हमारे पास 3 पार्ट थे, प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसर पढ़ा हमने, प्रोसेसर के आगे 2 पार्ट पढ़े, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेमोरी, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर मेमोरी होती है, सारा कुछ कहाँ सेव होता है, मेमोरी के अंदर सेव होता है। ऐसे ही हमारे पास कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है कि एक ऐसा प्लेस होता है जो इंस्ट्रक्शंस को अपने पास होल्ड करके रखता है, और जब भी प्रोग्राम को ज़रूरत हो उन इंस्ट्रक्शंस की, तो वो इंस्ट्रक्शंस हम मेमोरी से ले सकते हैं। अ कंप्यूटर मस्ट हैव अ प्लेस फॉर होल्डिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा ऑन विच द प्रोग्राम विल ऑपरेट। द प्लेस विच इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड मेमोरी। वही बात बता देना कि जहाँ भी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी गई हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टोर करके रखी गई हैं, वो सारी उस प्लेस को क्या नाम दे देते हैं, मेमोरी। द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लोकेशन सच एज बाइट्स, वर्ड्स,
एंड दीज लोकेशंस आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एड्रेसेस। एक पर्टिकुलर एड्रेस मिला होता है कि ये वाली चीज़ किस मेमोरी में पड़ी है, इस एड्रेस में मिलेगी, ये चीज़ इस एड्रेस में मिलेगी, ये सारी चीज़ बताइए। अ मेमोरी ऑपरेशन इज यूज्ड टू रीड और राइट द मेमोरी यूनिट। पर्टिकुलर आपके मेमोरी ऑपरेशन यूज़ होते हैं कि आपने वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड करनी है या वहाँ पे राइट करनी है, वो सारे आपके इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं। ठीक है, इसके बाद मेमोरी के टाइप बताए हुए हैं। हमारे पास कितने टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर के पास? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास क्या? द मेमोरी विच इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू द प्रोसेसर इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। जो हमेशा ही अवेलेबल रहती है उसे प्राइमरी या मेन मेमोरी कहते हैं, या इसे आप क्या कह सकते हो? सेमीकंडक्टर मेमोरी या कोर मेमोरी, क्योंकि सेमीकंडक्टर सर्किट से बनी होती है, या ये कह सकते हो कि ये मैग्नेटिक कोर से बनी होती है, इसलिए इसको कोर मेमोरी भी बोल देते हैं। अब फर्दर इस प्राइमरी मेमोरी को ही दो पार्ट में डिवाइड किया, रैम एंड रोम। ये सारा आपने बचपन में पढ़ा हुआ पिछली क्लासेस में। ठीक है, रैम का क्या मीनिंग है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, कि ये मतलब साथ के साथ ख़त्म हो जाती है। और इन जो रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमारे पास क्या होता है? ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर इन इट, कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको चाहिए किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन और डाटा चाहिए, वो इस रैंडम एक्सेस मेमोरी में मिलेगा। इट्स कंटेंट्स आर इरेज्ड एज सून एज द पावर इज ऑफ। वॉलेटाइल मेमोरी बोली है ना इन्होंने, तो जैसे ही आप सिस्टम को टर्न ऑफ करोगे इसके कंटेंट जो हैं वो इरेज हो जाएंगे। इट इज़ अ रीड एंड और राइट मेमोरी। इसमें आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। डाटा को आप लिख भी सकते हो और डाटा रीड भी कर सकते हो। इसके कंटेंट को आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, रोम में हमारे पास क्या? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली नाम से ये अंदाज़ा लगा सकते हो, जहाँ से आप सिर्फ डाटा रीड कर सकते हो, मेमोरी को रीड कर सकते हो। इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते। ये नॉन वॉलेटाइल है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये ख़त्म नहीं होती, ये हमेशा रहती है कंप्यूटर के अंदर। ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन इट, कि कंप्यूटर की फंक्शनिंग कैसे होनी है वो सारा कुछ इस मेमोरी में सेव होता है। इसके कंटेंट कैसे होते हैं? नॉन वॉलेटाइल, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी ऑल्टर्ड वंस रिटन, एक बार अगर लिखे जा चुके हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। एज इट्स नेम सजेस्ट, डाटा कैन ओनली बी रीड फ्रॉम इट, डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, तो ये किसके पार्ट पढ़े हमने? प्राइमरी मेमोरी के। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ लिमिटेड इन साइज एंड स्टोरेज, जो हमेशा अवेलेबल है कंप्यूटर के पास, तो उसका साइज कैसा है? लिमिटेड है। ठीक है, many times it happens that data and programs are large enough to be stored in main memory, कि कई बार हमारे पास डाटा इतना ज़्यादा होता है और प्रोग्राम्स इतने ज़्यादा लार्ज होते हैं कि वो मेन मेमोरी में सेव नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? हम अपने उस लार्ज डाटा को किसी और जगह स्टोर कर सकें, तो वो कहाँ स्टोर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम, मैग्नेटिक ड्रम्स, ये सारी क्या हैं? हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जिसमें आप अलग से जो चीज़ कंप्यूटर में अटैच करके उसके अंदर आप सेव करते हो डाटा। ठीक है, इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसको भी आप, ये ख़राब नहीं होती मेमोरी कभी, मतलब एज इट इज़ ही रहती है। प्रोग्राम्स, डाटा और एनी अदर इंफॉर्मेशन केप्ट इन सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी इजीली ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी। जो डाटा आप सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर रहे हो, आप उसको इजीली प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसका साइज़ इतना हो कि वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो सके। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा मेमोरी का टॉपिक। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट क्या है प्रोग्रामर्स मॉडल में? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सब पढ़ा हुआ आपने, मैं सिर्फ एक बार एक तरह से रिवाइज सा करवा रही हूँ। इनपुट डिवाइसेस किस लिए यूज़ होते हैं? डाटा कंप्यूटर को देने के लिए। व्हेन इट इज़ इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा विच इज़ देन प्रोसेस्ड एंड आउटपुट इज़ देन रिटर्न थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट से हम डाटा देते हैं और आउटपुट डिवाइसेस से डाटा लेते हैं। जो प्रोसेस करने के बाद हमें डाटा मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस से मिलता है।
Thus, input and output devices act as interface between the computer and outside environment. इंटरफेस का काम करते हैं, उनको कनेक्ट करने का, आउटसाइड एनवायरनमेंट को और कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. These interfaces allow the exchange of information between computer and external world. ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड और कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड से जब आप डाटा दे रहे हो वो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से जा रहा है, तो वहाँ से एक्सटर्नल वर्ल्ड कनेक्ट हो रहा है कंप्यूटर से, और जब कंप्यूटर प्रोसेस करके हमें डाटा वापस दे रहा है तो कंप्यूटर यहाँ से एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड इन्होंने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बताए हैं. क्या है, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, स्पीकर, ये सब पता है आपको. कीबोर्ड का काम क्या है, कीबोर्ड से आप टाइप करते हो डाटा, इट मीन्स वो कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है. ठीक है, विच रिजेंबल्स अ टाइपराइटर. जैसे टाइपराइटर से आप टाइप करते हो वैसे ही कीबोर्ड भी वैसा ही दिखाई देता है जिससे आप डाटा देते हो. इट कंटेन्स कीज फॉर इनपुटिंग अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स. कीज़ होती हैं इसके अंदर, सबने देखा हुआ है आजकल. तो क्या इस कीबोर्ड भी, क्या आपके फ़ोन के अंदर भी क्या है, कीबोर्ड ही तो होता है सारा कुछ, जिसमें आपको डिजिट्स वगैरह सब मिल जाते हैं, स्पेशल सिंबल. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है माउस. माउस अगेन क्या है, माउस से भी आप इनपुट देते हो, डाटा देते हो, इनपुट डिवाइस है अगेन, पॉइंट करने के लिए, पिक करने के लिए टूल को. तो ये सारा काम किससे होता है, माउस से होता है. तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया. ऐसे मॉनिटर का क्या काम है, अब मॉनिटर हमें क्या करता है, जो भी हम प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसके बाद उसको कैलकुलेट करके जो फाइनल प्रोग्राम हमें दिखता है वो कहाँ दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है ना. तो वो कैसा डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया. ठीक है, कलर्ड भी हो सकता है, मोनोक्रोम हो सकता है. तो जितने भी प्रोसेस करने के बाद डाटा है वो आपका डिस्प्ले कहाँ होता है, मॉनिटर पे. ऐसे ही प्रिंटर भी कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है. आप क्या करते हो, कमांड देते हो कि ये वाला कोई पेज आपने प्रिंट करना है, कमांड दी तो प्रिंटर से हमारे पास पेज निकल के आता है. तो प्रोसेसिंग होने के बाद हमें वो पेज मिल रहा है ना, कहाँ से मिल रहा है, वो प्रिंटर से मिल रहा है. तो इट मीन्स वो कैसा है, आउटपुट डिवाइस है. ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा 1-2 लाइनें हैं वर्किंग की, वो देख लेना आप लोग. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा ये करेंगे, ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज और एल्गोरिथम का टॉपिक. आज का एक बार जो हमने किया ना वो मैं 2 मिनट में रिपीट करके बता देती हूँ. हमने सबसे पहले क्या किया, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, क्या होता है, उनके 3 टाइप्स पढ़े. फिर हमने डिजिटल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग प्रोग्रामर्स मॉडल पढ़ा, जिसमें हमने पढ़े 3 पार्ट, प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. प्रोसेसर के हमारे पास आगे कितने पार्ट थे, 2 थे. एक था हमारा कंट्रोल यूनिट और दूसरा हमारा था ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. प्रोसेसर का काम क्या है, सारी चीज़ की प्रोसेसिंग करना, और कंट्रोल का काम क्या है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं हर एक इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना. ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं या लॉजिक से रिलेटेड होते हैं वो सारे कहाँ परफॉर्म होते हैं, ALU में. फिर मेमोरी पढ़ा हमने. मेमोरी में हमारे पास क्या था, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ पे आपका सारा डाटा सेव होता है. प्राइमरी में मतलब मेन मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर हमेशा अवेलेबल है. फिर इसके बाद प्राइमरी के भी 2 पार्ट पढ़े, रैम और रोम. ठीक है, फिर सेकेंडरी मेमोरी जो आप अलग से, मतलब फ्लॉपी डिस्क हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जिसमें आप अलग से डाटा स्पेशली सेव करते हो, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी. जब आपका कोई भी बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ की फाइल हो जाती है तो उसको आप सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर देते हो, और यहाँ से आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो प्राइमरी मेमोरी में. नेक्स्ट आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो आप डाटा दे रहे हो वो आप इनपुट डिवाइस से दे रहे हो, और डाटा ले रहे हो वापस से प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्यूटर से, वो आप आउटपुट डिवाइस से ले रहे हो. ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप वर्किंग का पढ़ लेना. नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये थोड़ी सी, ये आपकी कंपलसरी में आने के चांसेस होते हैं जो नेक्स्ट में करवाऊंगी मैं. ये मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब, और एल्गोरिथम का टॉपिक हम कर लेंगे. ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा. थोड़ा बहुत कोई डाउट रह गया तो एक बार दोबारा से रीड करके देख लेना इसको, और फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.